साल 1858 अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अब किसी भी कीमत पर झांसी को अपने कब्जे में लेना है। दूसरी तरफ झांसी की रानी भी जानती थी कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि उनके राज्य, सम्मान और भविष्य की लड़ाई है। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना, जिसकी कमान सर ह्यूज रोज के हाथों में थी, झांसी पहुंच गई। कुछ ही दिनों में विशाल झांसी किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें थीं, बड़ी सेना थी और पूरा विश्वास था कि झांसी कुछ ही दिनों में हार मान लेगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किले के अंदर बैठी रानी ने हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। किले की प्राचीरों पर तोपें तैनात कर दी गयी। सैनिक 24 घंटे पहरा देने लगे और हर हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाने लगा। रानी लक्ष्मीबाई खुद घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी। उनके साथ कई वीर योद्धा भी डटे हुए थे। वीर तोपची गुलाम गौस खान ने अंग्रेजों की सेना पर लगातार गोले बरसाए, जबकि कई स्थानीय योद्धाओं और महिलाओं ने भी किले की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि किले के भीतर मौजूद हर व्यक्ति ने यह मान लिया था कि अगर लड़ना है तो आखिरी सांस तक लड़ना है। कई दिनों तक अंग्रेजों ने लगातार गोलाबारी की। किले की दीवारें टूटने लगी, लेकिन झांसी का हौसला नहीं टूटा। हर दिन अंग्रेजों की उम्मीद होती थी कि आज जीत लिया जाएगा, लेकिन हर दिन उन्हें पहले से भी कड़ा प्रतिरोध मिला। धीरे धीरे हालात बेहद कठिन होते गए। रसद कम होने लगी, दीवारें कमजोर पड़ने लगी, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण का विचार तक नहीं किया। झांसी की यह घेराबंदी सिर्फ ये एक युद्ध नहीं थी, यह दुनिया की यह दिखाने वाली घटना थी कि संख्या और हथियार हमेशा जीत तय नहीं करते। कभी कभी एक छोटे से किले में बैठा साहस भी सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को हफ्तों तक रोक सकता है। और इसी घेराबंदी ने रानी लक्ष्मीबाई को भारत के इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में हमेशा के लिए अमर कर दिया।